हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइज, टुडे इज ट्यूसडे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू लेक्चर। और लेक्चर में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेक्शन 17 टू सेक्शन 20। ओके, सेक्शन 17 से सेक्शन 20 तक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एडमिशन। एडमिशन स्वीकृति, ठीक है। स्वीकृति होती क्या है, एडमिशन होता है क्या है, ठीक है। तो एडमिशन सेक्शन 17 में डिफाइन है। सेक्शन 18 में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कौन कौन से पर्सन एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन 19 में हम करेंगे किसके अगेंस्ट हो सकता है, और सेक्शन 20 में हम करेंगे रेफरेंस का सिद्धांत, ठीक है। तो सेक्शन 17 एडमिशन। एडमिशन होता क्या है? एडमिशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ऐसा शब्द होते हैं जो एडमिट किए जाते हैं खुद ही व्यक्ति के द्वारा। ये दोनों केसेस में हो सकता है, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी, ठीक है। सिविल केसेस में एक व्यक्ति एडमिट करेगा, ठीक है, और क्रिमिनल केसेस में, सिविल में दोनों व्यक्ति एडमिट करेंगे, क्रिमिनल केसेस में एक्यूज एडमिट नहीं करेगा, ठीक है। यही बात करते हैं हम कन्फेशन की। कन्फेशन और स्वीकृति, दो शब्द आप लोगों ने हमेशा सुने होंगे। स्वीकृति क्या होती है, कन्फेशन क्या होता है। स्वीकृति होती है आई एडमिट दैट, कि मैंने ये ऑफेंस किया है, लेकिन उसके साथ हम कुछ फैक्ट इश्यू और कुछ रिलेवेंट फैक्ट्स जो होंगे उसको लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन कन्फेशन अगर एक व्यक्ति कोर्ट के सामने कन्फेस करता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है, तो वो कन्फेशन होता है। और कन्फेशन उसके खुद के विरुद्ध भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। एडमिशन रिलेटेड होता है, कोरिलेट होता है, कन्फेशन सेल्फ होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 में जो एडमिशन है वो किस किस उसमें आएगा, ठीक है। सेक्शन 17 एडमिशन तीन तरीके से इंसान व्यक्ति करता है। फर्स्ट ओरल, डॉक्यूमेंट्री, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, लेकिन एडमिशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों तरीके से किया जाता है, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल क्या होता है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग की ड्यूरेशन में जो किया जाता है वो हमारा होता है जुडिशियल एडमिशन। और जो आउट ऑफ द कोर्ट किया जाता है वो हमारा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब एडमिशन, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई कोई व्यक्ति किसी चीज़ को एडमिट कर रहा है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया था, हाँ ये चीज़ मेरे साथ में हुई थी, तो वो एक तरीके से बता रहा है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, लेकिन इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, इट्स नॉट अ कहते हैं निश्चय कुछ है ही नहीं है। इसको कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग आगे चलाई जा सकती है, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट है, जो उसने ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जो भी स्टेटमेंट दिया है भाई, वो यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो दो तीन तरीके की ये स्टेटमेंट्स आपने देख लिए कि इसमें होते हैं, जुडिशियल होते हैं, नॉन जुडिशियल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा रिटन में मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। जैसा कि आप लोग अगर बैरक उठा के देखेंगे और उसमें पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन में एक्चुअल में दिया क्या है, तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम इसमें दिया हुआ है सेक्शन 17 आप खोलिए और सेक्शन 17 में आप पढ़िए, एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्टेटमेंट होता है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि तीन तरीके से ये हो सकता है। विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, ठीक है, एज टू एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी चीज को सजेस्ट करा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि क्या सजेस्ट करेगा कि भाई कोई फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट इससे हो सकते हैं, एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा हो सकते हैं, एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेस हियर इन आफ्टर मेंशन्ड, और या तो वो उसकी सर्कमस्टेंसेस में होंगे या उसके अलावा होंगे। चलिए, इसके हम मेन एसेंशियल्स क्या होंगे, इसके एसेंशियल देख लें हम, इसके क्या होंगे, एसेंशियल ऑफ एडमिशन। फर्स्ट, it is an documentary, orally और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, to suggest, inference as to any fact and issue or relevant fact. It can be made by a person
and circumstances here and after। चलिए, तो इसके एसेंशियल्स क्या हुए? एसेंशियल्स इसके हुए इट्स एन डॉक्यूमेंट्री ओरली एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। सजेस्ट इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट एंड इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन एंड सर्कमस्टेंसेस हियर एंड आफ्टर डिफाइंड, ठीक है। अब बताए ये क्या होता है, जो बात करते हैं हम, आई होप कि ये समझ में आया हो आपको। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। चलिए, ये हमेशा क्या होता है, ये जो होता है वो तो वेवर ऑफ प्रूफ होता है। क्या होता है? ये वेवर ऑफ प्रूफ होता है। और वेवर ऑफ प्रूफ हम कहाँ पढ़ेंगे? सेक्शन 58 में, सेक्शन 58 में, ठीक है। अब बात करते हैं कि वाई एडमिशन इज एडमिसेबल। कोई भी एडमिशन एडमिसेबल क्यों होता है? तो चलिए बता देते हैं कि कोई भी वाई एडमिशन इज एडमिसेबल। चलिए, फर्स्ट जैसा मैंने आपको है, इट्स अ वेवर ऑफ प्रूफ। सेक्शन 58 हमेशा क्वेश्चंस को कोरिलेट करना सीखिए। जब आप कोरिलेट करना सीखेंगे तो एक अच्छा आंसर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज एडमिशन एज स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट। एडमिशन एज स्टेटमेंट against interest। Third one is admission as evidence of contradictory। as statement of contradictory। ठीक है। एडमिशन कैन बी फॉर्मल और जुडिशियल। ये फॉर्मल भी हो सकता है और जुडिशियल भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया पहले ही, ठीक है। तो कौन सा हो सकता है? फॉर्मल भी हो सकता है और जुडिशियल भी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ वन इज एडमिशन जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके 4 पॉइंट बनेंगे और हमेशा ये ट्रुथ के लिए होता है, ठीक है। जैसा आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें हम एक पढ़ते हैं रूल ऑफ प्रिविटी। रूल ऑफ प्रिविटी क्या होता है? रूल ऑफ प्रिविटी आप लोग मुझे बता सकते हैं और आपने कहाँ पढ़ा होगा? रूल ऑफ प्रिविटी हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं रूल ऑफ प्रिविटी की। यहाँ पे क्या है? रूल ऑफ प्रिविटी। रूल ऑफ प्रिविटी मतलब अगर कोई बात किसी थर्ड पर्सन के द्वारा एडमिट की जाती है, कोई थर्ड पर्सन उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाता है, तो रूल ऑफ प्रिविटी में आता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा है पैराग्राफ के अंदर 2 लाइन दी हुई है, कौन कौन इसको एडमिट करेगा। तो इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पार्टी टू द सूट और इट्स एजेंट, इट इज द रूल ऑफ प्रिविटी। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा जो कि एक पार्टी है और वो एक थर्ड पर्सन है या एजेंट है, तो वो होगा यहाँ पे रूल ऑफ प्रिविटी। जैसे कि आप इसको सेक्शन 20 में रेफरेंस के रूप में पढ़ेंगे। रेफरेंस में हमेशा किससे कहा जाता है? रेफरेंस में कहा जाता है भाई मेरे रेफरी का सिद्धांत। रेफरी का सिद्धांत क्या होता है? भाई जाके उस व्यक्ति से पूछो फाइनल क्या होना है, ठीक है। जैसे मैंने कोई कुछ कहा है और मान लीजिए ए व्यक्ति ने कहा है कि मैं तुम्हें कल या परसों में ये चीज कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। बी आके पूछता है कि ये मुझे कब कंप्लीट करके देगा, तो मैं
सी पर्सन है वो बी से बोलती हूँ कि जाके सी से पूछ लो ये कब कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे मैंने किसको रेफर कर दिया, मैंने सी को रेफर कर दिया। अगर मैंने ये चीज सी को रेफर कर दी है तो वो क्या होगा, रेफरी का सिद्धांत हो जाएगा। और रेफरी में जो व्यक्ति आया वो कौन आया, वो तो भाई थर्ड, दो पार्टी के बीच में तीसरा व्यक्ति आया, वो हो गया थर्ड पर्सन। अगर वो थर्ड पर्सन हो जाए यहाँ पे तो वो थर्ड पर्सन हमारा क्या, थर्ड पर्सन का जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रूल ऑफ प्रिविटी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को रूल ऑफ प्रिविटी क्या होता है। रूल ऑफ प्रिविटी हम और कहाँ पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस के लिए आप एक बार रिमाइंड करिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रूल ऑफ प्रिविटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 18, सेक्शन 17 आई होप समझ में आ गया होगा। प्लीज इसके इलस्ट्रेशन एक बार आप करिएगा, चाहे तो एक दो इलस्ट्रेशन मैं आपको उसका बता देती हूँ। जैसे कि जैसे एडमिट कौन व्यक्ति करेगा, चलिए इसके जो आप इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, पहले आप पढ़िएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पढ़ाती हूँ इसमें सेक्शन 18 की एडमिशन कौन व्यक्ति कर सकते हैं। सेक्शन 18 हु कैन मेक एडमिशन, तो इसके आंसर में देखिए मेंस का एक क्वेश्चन बन सकता है कि एडमिशन क्या होता है, ठीक है, एंड हु कैन मेक एडमिशन। तो जब आप बात करेंगे एडमिशन क्या होता है, तो एडमिशन आप डिफाइन करेंगे मतलब किस सेक्शन से लेके, सेक्शन 17 से। अब बात करते हैं हु कैन मेक एडमिशन, तो हु कैन मेक एडमिशन आर डिफाइंड इन सेक्शन 18, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20। चलिए सेक्शन 18 की हम बात करते हैं। सेक्शन 18 एडमिशन as to party to proceeding or his agent representative और वो व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट इसमें होता है, और कौन, जिसका इंटरेस्ट इसमें होता है। तो एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट। ठीक है, चलिए तो किन किन लोगों के द्वारा एडमिशन किया जा रहा है सेक्शन 18 में। नंबर 1 पार्टीज टू शूट, नंबर 2 एजेंट ऑफ पार्टी, and number 3 the person having representative character। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आपको इसमें सेक्शन 18 में करना है। हु कैन मेक एडमिशन, दैट दीज पर्सन आर कैन एडमिशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 क्या कहता है हमारा, एडमिशन बाय पर्सन whose position must be proved as against party to sue। चलिए यहाँ पे हम किसकी पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी ऑफ सूट। जो पार्टी ऑफ सूट, जो जिसका सूट लाया गया उसके अगेंस्ट वाला जो व्यक्ति है उसकी हम पोजीशन यहाँ पे प्रूफ करेंगे। इसके एक एग्जाम्पल है जिसके बिहाफ पर आप इस पूरे सेक्शन को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 19, उन व्यक्ति द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। तो इसका ऐड कीजिए, ऐसे मान लीजिए खा के लिए भाटक संग्रह करने का दायित्व का लेता है। ठीक है, कौन ले रहा है यहाँ पे दायित्व, का ले रहा है, किसका, खा के लिए, यानी कि बी के लिए
कोई भी प्रीमियम देने का दायित्व कौन ले रहा है, सी ले रहा है या ए ले रहा है, ठीक है। गा द्वारा खा के छोटे फाटक संग्रह ना करने के लिए खा पर वाद लगता है। अब यहाँ पे जो सी पर्सन है वो बी के ऊपर केस लेके आता है और कहता है कि भाई तुमने कोई भी प्रीमियम है वो संग्रह नहीं किया है। इस बात का प्रत्ययन करता है कि गा से खा को भाटक देता, और ये बताता है कि ये एडमिट करवाता है कि भाई जो बी के द्वारा सी को भाटक देना था। गा द्वारा ये कहते हैं कि उस पर खा को भाटक दे है स्वीकृति है, और यदि का इस बात से इनकार करता है कि गा द्वारा खा को भाटक दे था तो वह का के विरुद्ध सुसंगत तथ्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी अगर इसको एडमिट करता है तो वो एडमिशेबल है। अगर ए उसको यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि भाई यहाँ पे नहीं था, तो ये उसके अगेंस्ट में रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा, उसके अगेंस्ट में फैक्टिंग इश्यू बन जाएगा कि भाई बी ने जब तुमसे कहा था कि संग्रह करो और तुमने संग्रह नहीं किया है, और बी इसको एडमिट कर रहा है कि हाँ संग्रह होना था, और ए इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सी बी की बात तो एडमिसिबल होगी, सी की बात में ये फैक्टिंग इश्यू बन जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा कि हाँ ये ए जो थर्ड पार्टी है इसके अगेंस्ट में वो एडमिशन होगा, ठीक है, क्योंकि इसने इस बात को डिनाई किया और बी ने उसको एडमिट किया है। तो जो डिनाई करेगा उसके अगेंस्ट बन जाएगा, और जो ए बी है उसके फेवर में ये चीज चली जाएगी, ठीक है। तो सेक्शन 19 हमारा यही डिफाइन करता है, अच्छे से एक बार इसको और पढ़िएगा। सेक्शन 20 की बात करते हैं, रेफरी का सिद्धांत। सेक्शन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको अच्छे से प्रीविटी के बारे में बताएगा। सेक्शन 20 एडमिशन बाय ए पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू अ पार्टी टू सूट, ठीक है। एडमिशन बाय ए पर्सन expressly referred to by a party to suit. Statement by a person to whom has a party to suit has expressly referred for information in reference to matter in dispute are admissible. The essential देख लेते हैं हम इसके। फर्स्ट वन इज essentials are any statement given by a person who is appointed by his party. Underline is appointed, मतलब वो अपॉइंट कर रहा है कि भाई इस व्यक्ति से जाके पूछो। सेकेंड पॉइंट इज such statement will be relevant as to matter is dispute. Such statement will be relevant as to matter is dispute. यहाँ पे एक व्यक्ति एक पर्सन को अपॉइंट कर रहा है और बोल रहा है कि भाई मैंने जो भी बात कही है, जो भी है वो जाके आप थर्ड पर्सन से पूछ लो जिसको मैंने अपॉइंट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसने क्या करिए अपनी बात को रेफर कर दिया। रेफर मतलब रेफरी का सिद्धांत। रेफरी का सिद्धांत इज दैट कि उस थर्ड पर्सन से पूछो, वो इस बात का निष्कर्ष निकालेगा, ठीक है। तो ये बात आ जाएगी यहाँ पे। इसका भी एक एग्जाम्पल है, जैसे प्रश्न है कि क्या का के द्वारा खा को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। अब घोड़ा अच्छा है या खराब है, ये बात मैं बोलती हूँ कि हाँ जाके बी व्यक्ति से पूछ लो। सी व्यक्ति को मुझे घोड़ा सेल करना है, सी व्यक्ति मुझसे आके पूछता है क्या ये घोड़ा ठीक है, तो मैं कहती हूँ जाके बी से पूछ लो। तो वो बी कौन हो गया, हमारा थर्ड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन को मैंने क्या किया, अपॉइंट किया। किस लिए अपॉइंट किया, ये बताने के लिए कि वो घोड़ा अच्छा है या नहीं है। तो
वो बी व्यक्ति जाके उस मतलब वो सी व्यक्ति जाके उस बी व्यक्ति से पूछता है कि भाई बताओ ये घोड़ा अच्छा है या नहीं है। वो कहता है कि हाँ घोड़ा ठीक है, और वो उस घोड़े को परचेस कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, वहां से थर्ड पर्सन से उसने परचेस किया। हाँ उस थर्ड पर्सन ने उसको एडमिट किया कि यस द हॉर्स इज गुड। खा से कहते हैं कि खा जाकर गा से पूछ लो, गा इस बार सब कुछ कहते हैं, गा का कत्ल स्वीकृति होगा। ठीक है, तो ये बात आती है सेक्शन 20 में। आई होप कि एडमिशन आपको समझ में आया हो। इसमें एडमिशन के बाद जो मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लूंगी गाइस, वो मैं लूंगी कन्फेशन पढ़ाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो आज का मैं अपना लेक्चर यही स्टॉप करती हूँ, आती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको पढ़ाने कन्फेशन। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, आई होप कि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आया हो। कृपया सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपकी क्या कमी थी और किस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हाँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।